क्यों भाग रहे हो तुम सब इस धन, सत्ता और अनंत इच्छाओं के पीछे, जब वास्तव में तुम्हारा अंतिम लक्ष्य केवल शांति, संतोष और पूर्णता में जीने का है। यह सब संग्रह करना, पैसा, ताकत, सुविधाएं केवल एक भ्रम है जो तुम्हें क्षणिक उत्तेजना तो दे सकता है, पर स्थायी शांति कभी नहीं देगा, क्योंकि शांति बाहरी उपलब्धियों से नहीं, भीतर की स्वीकृति से जन्म लेती है। तुम सब कुछ पा लेने के बाद भी भीतर से व्याकुल, असंतुष्ट और बेचैन रह सकते हो, क्योंकि जो दौड़ने का स्वभाव बन चुका है वह तुम्हें कभी विश्राम नहीं करने देगा। मेरी सोच के अनुसार उतनी ही संभावना यह भी है कि बिना इस सारी भौतिक वस्तुओं के, बिना कोई बड़ा नाम या बड़ी पहचान बनाए, कोई व्यक्ति स्वयं में पूरी तरह शांत, संतुष्ट और प्रफुल्लित होकर जीवन जी सकता है। इस संसार की सारी चेष्टाएं केवल मृग तृष्णा के पीछे दौड़ने जैसा है, जहां अंततः केवल वही विजयी है जो इस दौड़ को छोड़कर अपने भीतर के मौन में विश्राम कर पाता है। जब हम जीवन की यात्रा पर दृष्टि डालते हैं तो हम देखते हैं कि हर युग, हर समय, हर प्रयास का मूल उद्देश्य बस एक रहा है, सुख और शांति की खोज। चाहे वो गुफाओं में रहने वाले आदिम मानव का समय रहा हो या आज की ऊंची इमारतों में रहने वाले मनुष्य का युग, हर किसी के भीतर एक अनदेखी तृष्णा पलती रहती है कि किसी प्रकार से एक ऐसा क्षण पा लिया जाए जहां ना कोई भय हो, ना कोई अभाव हो और ना कोई अशांति हो। मेरी सोच के अनुसार जब धरती पर छोटे छोटे समूह बने गए और भूमि के अधिकार के लिए एक संघर्ष प्रारंभ हुआ, तब भी संघर्ष का मूल कारण केवल यही था कि जो भूमि अधिक उपजाऊ होगी वही जीवन को अधिक सुरक्षित और सुखद बना सकेगी। लेकिन धीरे धीरे वो सुरक्षा का साधन स्वामित्व के अहंकार में बदल गया और इसी मोह ने शांति को दुर्लभ कर दिया। प्राचीन इतिहास में जब महल बने, किले ऊंचे किए गए, सेनाएं सजाई गई, तो उन सब के पीछे भी यही भाव था कि एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जहां भय रहित और संकट रहित जीवन जिया जा सके। लेकिन संग्रह और विस्तार की अतृप्त लालसा ने उस व्यवस्था को कलह, विद्वेष और असंतोष में बदल दिया। समय के गति ने धर्मों, जातियों, समुदायों का निर्माण किया और इन सब व्यवस्थाओं का आरंभ भी इसी आशय से हुआ था कि मानव जीवन को एक मर्यादा दी जाए ताकि सबका कल्याण सुनिश्चित हो। लेकिन जैसे जैसे मानव के भीतर अधिक पाने की लालसा बढ़ती गई, वैसे वैसे ये व्यवस्थाएं भी संघर्ष का कारण बनती चली गई। मेरी धारणा के अनुसार हर युग में जो संत, विचारक और योगी हुए, उन्होंने बाहरी संग्रह से दूर रहकर भीतर की यात्रा की और शांति को स्वयं में खोजा, क्योंकि उन्होंने समय से पहले ही जान लिया था कि यह बाहरी दौड़ कभी भी संतोष नहीं दे सकती, क्योंकि सब कुछ पूर्व निर्धारित है और भाग्य की रेखाएं मनुष्य के प्रयास से अधिक गहरी होती है। जब इतिहास में महान सम्राटों के जीवन पर दृष्टि डालते हैं तब यह साफ दिखता है कि अपार संपत्ति और असीम सत्ता के बावजूद भी उनमें से अधिकतर अंत समय में वैराग्य या पीड़ा का अनुभव करते रहे, क्योंकि बाहरी साधन से प्राप्त सुख अंतर्मन की तृप्ति का विकल्प कभी नहीं बन सकता। आज के युग में भी जब कोई उच्च अधिकारी या व्यापारी बड़ी संपत्ति जोड़ता है तो उसका भी लक्ष्य यही होता है कि वह एक सुरक्षित, सुसंस्कृत और स्वतंत्र जीवन जी सके। लेकिन बार बार दौड़ने और संग्रह करने के बावजूद भी वह जिस शांति की कामना करता है वह उसकी मुट्ठी से फिसलती ही रहती है, क्योंकि भीतर का संतोष साधनों से नहीं, स्वीकृति से जन्म लेता है। जब एक साधारण किसान अपने छोटे से खेत में श्रम करके संध्या को बैठकर अपनी हाथ से उगाई रोटियों का स्वाद लेता है, तब वह उस क्षण में उस संतोष को अनुभव करता है जिसे पाने के लिए बड़े बड़े धनिक अपने जीवन भर दौड़ते रहते हैं और फिर भी खाली हाथ ही रह जाते हैं। जब यह समझ जन्म लेती है कि जीवन का हर पड़ाव, हर सफलता और हर विफलता पहले से तय है, तो प्रयास में भी सहजता आ जाती है और संग्रह का आकर्षण धीरे धीरे छूटने लगता है, क्योंकि तब जीवन को केवल एक सुंदर यात्रा की भांति देखा जाता है, ना कि किसी मंजिल की प्राप्ति की युद्ध भूमि की तरह। मेरा सोचना है कि जब मन यह स्वीकार कर लेता है कि जो कुछ भी मिलेगा या छूटेगा वो एक अदृश्य विधान द्वारा तय है, तब धन, पद, भूमि या सत्ता के मोह का जादू टूटने लगता है और जीवन के साधारण क्षण सबसे अनूप बन जाते हैं। जब एक वृद्ध दंपत्ति अपने छोटे से घर के आंगन में बैठकर वर्षों पुरानी बातें मुस्कुराते हुए याद करता है, तो उस क्षण में जितनी शांति और संतोष होता है उतना किसी नवधनाढ्य के आलीशान महलों में भी नहीं होता, क्योंकि उस शांति का मूल कारण बाहरी संग्रह नहीं बल्कि भीतर की पूर्णता होती है। मेरा मानना है कि अगर मनुष्य समझ सके कि इस संसार में जो भी
घट रहा है वह उसकी अपनी सीमित योजना से कहीं अधिक व्यापक और पूर्व निर्धारित है, तो वह स्वयं को संग्रह और प्रतिस्पर्धा की निरर्थक अग्नि से बचा सकता है और सहजता से जीवन के हर क्षण को आनंद से जी सकता है। जब एक कलाकार बिना किसी पुरस्कार या प्रशंसा की इच्छा के केवल अपनी कला के प्रति प्रेम से चित्र बनाता है, तब वह उस क्षण में पूर्ण होता है, क्योंकि वह भारी उपलब्धि के परवाह किए बिना अपने भीतर की प्रवृत्ति को जी रहा होता है और यही से असली आनंद फूटता है। मेरा अनुभव रहा है कि जब हम अपने मन से हर अपेक्षा, हर भविष्य की चिंता और हर संग्रह की लालसा को हटा देते हैं, तब जीवन के सबसे साधारण पल भी एक गहरा उल्लास और शांति लेकर आते हैं। जैसे बारिश की बूंदें बिना किसी अपेक्षा के धरती पर गिरती है और उसे भिगाकर चली जाती है। जीवन की दौड़ में जीतने की कोई वास्तविकता नहीं है, क्योंकि सब कुछ, हर मिलन, हर बिछड़न, हर उपलब्धि और हर हानि एक पूर्व निर्धारित योजना के अनुसार घट रही है और इसमें हमारा भाग केवल उस योजना को प्रेम पूर्वक स्वीकार करना है। मेरा मानना है कि जो मनुष्य इस गहरे सत्य को जान लेता है कि धन, भूमि, सत्ता और मान सम्मान की जो दौड़ है वो एक अंतहीन मृग तृष्णा है, वह धीरे धीरे अपने भीतर लौटने लगता है और भीतर के संतोष का ऐसा स्रोत पा लेता है जो किसी भी बाहरी वस्तु पर निर्भर नहीं करता। जीवन की असली विजय कोई ऊंचा पद या भारी दौलत नहीं है, बल्कि हर परिस्थिति में, हर अवस्था में अपने भीतर की शांति को अशून्य बनाए रखना ही सबसे बड़ी सिद्धि है। और यही साधना समय से परे जाकर भी मनुष्य के साथ रहती है। जिसने भीतर से स्वीकार कर लिया कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है, वही जीवन को सहज भाव से जी पाता है, वही राग द्वेष के बंधनों से मुक्त हो पाता है और वही बिना संग्रह किए भी संपूर्ण समृद्धि का अनुभव कर सकता है। एक सच्चा सुखी व्यक्ति वही है जो बिना किसी वस्तु के प्राप्त होने की प्रतीक्षा किए केवल अपने अस्तित्व के आनंद में मग्न रह सके, जैसे कोई बच्चा अपनी छोटी सी दुनिया में पूरी तरह से तृप्त रहता है। अंततः मेरा गहरा विश्वास है कि जो बिना किसी संग्रह, बिना किसी प्रतिस्पर्धा के भी अपने अस्तित्व में संतुष्ट है, वही वास्तव में जीवन के पूर्व निर्धारित रहस्यों को समझकर जी रहा है और वही सच्चे अर्थों में शांत है। मिगांत।